महाराष्ट्र के सबसे बड़े पीएमसी बैंक घोटाले में आखिरकार संजय राउत डर गए और उनकी पत्नी एक दिन पहले ही ईडी के दफ्तर पहुंच गई और उसमें जो बड़े खुलासे हुए हैं ईडी की तरफ से वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जी हां, बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो खुलासा संजय राउत के निकटतम जो प्रवीण राउत है उनको लेकर के ईडी ने खुलासा किया है। और ईडी ने खुलासा करते हुए बताया कि जो HDIL कंपनी है जिसने 6500 करोड़ का घोटाला किया, उस कंपनी से जो प्रवीण राउत ने घोटाला करके HDIL कंपनी से पैसे अपने अकाउंट में डाले वो 95 करोड़ था। जी हां, 95 करोड़ के घोटाले का खुलासा ईडी ने किया है और जिस पर भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने सीधा सीधा सवाल संजय राउत से किया है कि संजय राउत अब बताएं कि प्रवीण राउत से उनके क्या संबंध हैं, उनकी पत्नी के खाते में प्रवीण राउत के खाते से, पत्नी के खाते से जो पैसा आया है वर्षा राउत के खाते में, वो आखिर बिना ब्याज के किस एवज में दिया गया, उसके बदले में आपने उसकी क्या मदद की। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर प्रवीण राउत जो संजय राउत के निकट सहयोगी हैं, कोई उनको मित्र बताता है और मित्रता देखिए कितनी बड़ी है कि दोनों की पत्नियां आपस में, एक कंपनी है अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें दोनों पार्टनर हैं और वो फ्लैट बनाकर बेचने का काम करती है। वहीं आप देखिए कि एक दूसरे को करोड़ों लाखों रुपए वो एक दूसरे को बिना कागजात, बिना गारंटी, बिना ब्याज एक दूसरे को पैसा भी दे देती हैं। इस पर किरीट सोमैया ने सवाल उठाया और अब ईडी के दफ्तर में जब एक दिन पहले ये वर्षा राउत पहुंच गई है, जबकि हम जानते हैं कि पिछली 3 बार से वो बहाना बना रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ईडी के नोटिस पर ये संजय राउत धमकी दे रहे थे और ईडी को ये कह रहे थे कि ये बीजेपी के कहने पर काम कर रही है, ये मोदी के कहने पर संस्था काम कर रही है और ये मुझे अगर सरकार गिराने की कोशिश में परेशान कर रहे हैं तो ये भूल जाएं मैं बड़ा नंगा आदमी हूं। तो धमकी दे रहे थे। फिर ये कह रहे थे शिवसेना वाले हमारे दफ्तर को घेर लेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। उस पर भी इन्होंने यू टर्न लिया और इन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, मेरा मतलब था कि वर्षा राउत को थोड़ा सहारा देने के लिए शिवसैनिक उसके साथ ईडी के दफ्तर जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जब ईडी पूछताछ कर रही थी तब शिवसैनिक ईडी के कार्यालय के बाहर खड़े थे। शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि यदि ईडी ने वर्षा राउत को गिरफ्तार किया तो हम कुछ हंगामा भी कर सकते हैं। ऐसा होना नहीं था। ईडी की जो वर्किंग स्टाइल है वो यही है। लगभग 55 के करीब सवाल की लिस्ट वर्षा राउत को दी गई और उन्होंने कहा कि हमें तो ये जानकारी चाहिए कि आपको जो माधुरी राउत ने पैसे दिए हैं वो उधार जो दिए हैं वो क्यों दिए, उसका आपने क्या यूज किया, फ्लैट खरीदने के लिए आपने जहां जहां यूज किया, और आपकी जो अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें आप दोनों पार्टनर हैं, आप कहां कहां प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ये जो प्रवीण राउत है जिसने HDIL कंपनी का मोटा हिस्सा 95 करोड़ रुपया गमन किया है, इस 95 करोड़ में लगभग 1.5 करोड़ रुपया अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया और उसी में से 55 लाख रुपया संजय राउत की पत्नी के खाते में आया। यानी एक तो बात सिद्ध है कि कहीं ना कहीं संजय राउत की पत्नी के खाते में जो पैसा आया है, भले ही वो राशि छोटी लग रही हो कि करोड़ों के घोटाले में कुल 55 लाख, तो वो देखने में छोटी राशि है, लेकिन अपराध छोटा हो या बड़ा अपराध होता है। चोरी 2 रुपए की हो या 100 रुपए की, सजा बराबर है। और इसलिए आपको बताऊं कि इस घोटाले की राशि प्रवीण राउत की पत्नी के खाते में से और संजय राउत की पत्नी के खाते में गई है। यही बताता है कि कुछ घोटाला और घपला हुआ है और संजय राउत की पत्नी कहीं ना कहीं इसके विषय में दोषी है। ये जो बौखलाहट है संजय राउत की कि कहीं वो धमकी देते हैं, कहीं अपने को नंगा बताते हैं, कहीं वो शिवसैनिकों को साथ भेज रहे हैं कार्यालय में, ये बौखलाहट ही बता रही है कि उनको उनके वकीलों ने सलाह दे दी होगी कि आप ईडी से मत टकराओ, क्योंकि 72 करोड़ रुपए वो अटैच कर चुकी है ऑलरेडी प्रवीण राउत की, जो कि संजय राउत के खास मित्र हैं। और वधावन परिवार जो है जिनको जेल हो गई, उनकी भी लगभग 300 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है और उनके 90 करोड़ के गहने
वो भी जब्त कर चुकी है। तो ईडी का काम है, उसको इसी काम पे लगाया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि जो गरीब जनता का पैसा ये लूटा गया है पीएमसी बैंक घोटाले में, उन गरीबों का एक एक पैसा वापस लौटाना है। तो वो पैसा ईडी कैसे वापस लौटाएगी? उसका एक ही तरीका है कि जिन जिन लोगों ने लूट की है उन सारे लोगों से वो पैसा रिकवर किया जाए। किसी के खाते में पैसा पड़ा है तो खाते से लिया जाएगा, किसी ने उस घपले वाले पैसे से फ्लैट खरीदा है उसका वो फ्लैट बिक्री करके पैसा लिया जाएगा, और किसी ने अगर जमीन खरीदी है तो वो जमीन भी जब्त की जाएगी, बिक्री की जाएगी और उसका पैसा वापस किया जाएगा। अल्टीमेटली जो ईडी है उसका एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, उसको एक ही काम दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि गरीब जनता का पैसा आप वापस लौटाने का सारा इंतजाम करिए और जो भी घपले और घोटालेबाज हैं उनको जेल में डालिए। तो संजय राउत की जो बौखलाहट है, एक तो यह समझ में आती है कि अब संजय राउत जितने बड़बोले हैं कि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उद्धव सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेशक जरूर है लेकिन चलती मेरी सरकार में ज्यादा है। मैं चाहूं तो उनको समझौता ना करने दूं बीजेपी से, मैं चाहूं तो एनसीपी और कांग्रेस से तालमेल बिठवा के सरकार बना दूं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा उनको शायद अहंकार है। लेकिन अब उनको लगने लगा है कि ये जो ईडी की कार्रवाई है इसमें अब उनकी पत्नी को भी जेल हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ कि संजय राउत की बीवी को जेल हुई क्योंकि घपले में शामिल तो है, तो अगर जेल हुई तो संजय राउत की राजनीति खत्म, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता हो कि हमारे होते हुए महाराष्ट्र में तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता और उसी की पत्नी जेल चली जाए तो उसकी राजनीति तो खत्म, उसकी हैंकड़ीबाजी तो खत्म। और यही डर है कि कहीं ना कहीं ईडी कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दे तो शायद मैनेज करने की कोशिश डर के मारे ये संजय राउत कर रहे हैं, और इसीलिए एक दिन पहले ही अपनी पत्नी को ईडी के दफ्तर में पेश कर दिया ताकि ये बता सकें कि मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूं, मैं तो आपके सवालों के जवाब के लिए अपनी पत्नी को एक दिन पहले ले आया। साहब आपने तो 5 को कहा था, 5 का टाइम दे दिया था, देखो मेरी बीवी की तबीयत 4 में ठीक हो गई तो मैं 4 तारीख को ही ले आया, मैं सहयोग कर रहा हूं। वो ये बताना चाहते हैं, शायद वो सहानुभूति लेना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत जी अब लेट हो चुके, क्योंकि जो गलती हो गई, जो अपराध हो गया उसके लिए तो अब सजा मुकर्रर है। अब कोई भी एंगल हो, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी और अभी तो जैसा किरीट सुमैया कह रहे हैं कि आपके भी तार कहीं ना कहीं जुड़े हैं, अभी तो ईडी जांच कर रही है, अभी पता लगाएगी। भाई 95 करोड़ रुपए गमन किए हैं आपके मित्र ने, तो ऐसा भी ईडी को शक है कि इस 95 करोड़ में से कुछ तो आपकी पत्नी के खाते में आए, वो तो बहुत थोड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंबई के इर्द गिर्द जैसा परवीन राउत तलाश रहा था, पालघर में वो फ्लैट लेने के लिए जमीन खोज रहा था, ऐसा तो नहीं कहीं मुंबई में कहीं उसने जमीन खरीदने में पैसा इन्वेस्ट किया हो, कोई फ्लैट बनाया हो या कोई फ्लैट खरीदा हो। और जिस तरह से वधावन ने जेट विमान खरीदे थे, यॉट खरीदा था, हो सकता है आपको भी कोई चीजें गिफ्ट की हो। यह सब जांच अभी होना बाकी है। और इसलिए मुझे जो लगता है कि संजय राउत की बौखलाहट ये कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सिद्ध करती है कि यदि संजय राउत निर्दोष है तब वो बौखला क्यों रहे हैं, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि एक बार कहते हैं कि ईडी मेरी पत्नी को ना बुलाए, मुझसे ना टकराए, और एक तरफ एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, लो जी पूछ लो क्या सवाल थे जी आपके। तो वो सवालों के जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करना चाह रहे हैं। वो शिवसैनिकों का जमावड़ा लगाकर कार्यालय के सामने ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी ना दबने वाली है ना झुकने वाली है, और सीधा सीधा उनका फंडा है कि जो घोटाला घपला हुआ है उसमें जो भी नाम हो, जितना भी बड़ा नाम हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, और जनता के पैसे की लूट में जो लोग शामिल हैं उनसे एक एक पाई चुकाई जाएगी, चाहे उनकी संपत्ति बेचनी पड़े, चाहे उनके मकान जब्त करने पड़े, चाहे उनके गहने क्यों ना जब्त करने पड़े। ये ईडी की कार्रवाई से क्लियर हो गया है कि अभी तक की जो कार्रवाई है वो सख्त निर्देश दिया जा रहा है, पूरी वॉचिंग उनकी केंद्र से चल रही है। अमित शाह इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं क्योंकि मामला गरीबों से जुड़ा हुआ है। तो संजय राउत जी, आप भी उन गरीबों के हित के लिए, यदि आपकी जानकारी में कहीं कोई संपत्ति है,
आपका मित्र भले ही हो, गलती हो जाती है, उसको कहिए कि वो एक एक पैसा जमा कराए। और अगर तार आपका भी जुड़ा है तो किरीट सुमैया जैसे जवाब मांग रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र की जनता आपकी तरफ ताक रही है और आपसे जवाब की उम्मीद करती है, क्योंकि आप शिवसेना के एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने वादा किया था महाराष्ट्र की जनता से कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमेशा हम तुम्हारे सेवक बनकर सामने आएंगे। तो आज आप सेवक नहीं बन रहे हैं, आज आप दादागिरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, यहां तक कि ईडी को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अच्छा होता कि आपकी पत्नी आपके साथ जाती और धीरे से वो जो क्वेश्चन आंसर थे उनका जवाब दे देती, लेकिन आपने इसके बजाय फिर भी दबाव बनाने की कोशिश की जो नाकाम साबित हुई। और अब आप वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है कि अब आप उसको मेकअप करना चाहते हैं जो आपने ईडी को डराया और धमकाया था। ईडी सख्त कार्रवाई कर रही है और एक एक पैसा गरीब जनता का वो लौटाने में लगी हुई है। इसके लिए पूरी महाराष्ट्र की जनता अब ये शिवसेना का मुखटा देख चुकी है कि जो सत्ता में बैठे थे सेवा के लिए, लेकिन वो तो केवल मेवा मारने में लगे हुए हैं, सेवा उन्होंने शायद पीछे कर दिया है। वंदे मातरम।